साथियों नमस्कार। हमारे इस RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से 88वें दिन आज इस राम कथा का प्रसारण हो रहा है। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बोली अपर कहो सगनी का, यही बियाह हित सब ही का। को कह शंकर जाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनिय पर कहो मृदुबानी। सकी न कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु हहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी। शोकी रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंच रच सिय समारी, ते श्यामल बरु रचु बिचारी। ताजु वचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हरस ही बरस ही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। और जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश के दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, और विमल वेदिका रुचिर सम्हारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहुं पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप भी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल चुहाए, धबल धाम बहु बरनु बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कह कह मृदु वचना, सादर प्रभय दिखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखाते हैं।
सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। और तन पुल कहीं अति हरस हुआ देखी देखी धूरात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सबल ही बुलाई सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वही अनुजय रचना कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश बालक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला चितपति चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही अब जान विलम्ब त्रास मनु माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्त के कारण धनुष वृक्षाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर भी गुरु के पास चले। देर हुई जाकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई अब किए विदा बालक बरियारी। जिनके भाई से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। अगुर पद पंकज नाय सिरो बैठे आय सुपाय। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नमाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।